पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2। अब तो सुधरो पाकिस्तान। एक मारे से भी छोटा वो भी मर जाएगा। ये हुकूमत से मेरा ये ख्वाहिश है कि ये दहशतगर्द मेरे को दिखा दो। एम्बुलेंस चाहिए। खुदा की कसम कि मैं इसे बदला लूंगा, जरूर लूंगा। ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। आतंकी इस देश के वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य का भी कत्ल कर रहे हैं। पाक फौज, ISI और पाक सरकार ने आस्तीन में जो सांप पाला था अब उसी को डस रहा है। एक बार फिर तहरीक तालिबान के मंसूर ग्रुप ने पेशावर से महज 50 किलोमीटर दूर खैबर पख्तूनवा इलाके में मौजूद बाचा खान यूनिवर्सिटी पर खौफनाक आतंकी हमला किया। छात्रों के सिर पर बंदूक रखकर बेरहमी से उनका कत्ल किया। उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया, दर्जनों को गंभीर रूप से जख्मी किया। ये पैगाम जाना चाहिए कि पार्लियामेंट उनकी पुश्त पे है, पार्लियामेंट उनके लिए छतरी है, पार्लियामेंट अपने उन नौजवानों के साथ है, उनकी कुर्बानियों की कदर करती है। पाकिस्तान सरकार इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करती है। हम अपनी जमीन पर आतंकियों को नहीं पनपने देंगे। तहरीक तालिबान के ही एक गुट के आतंकियों ने 2 साल पहले पेशावर के आर्मी स्कूल पर भी हमला किया था। तब भी पाकिस्तान सरकार ने अपनी जमीन पर आतंक को नहीं पनपने देने की कस्में खाई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि आतंक को लेकर हमेशा उसका रुख दोहरा रहा है। पीएम मोदी और भारत के तमाम सियासी दलों ने पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। लेकिन सच ये भी है कि भारत को दर्जनों आतंकी हमलों के जख्म पाकिस्तान से ही मिले हैं। हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तान अपनी आस्तीन में आतंक पालने का नतीजा भुगत रहा है? एक बार फिर हमारा सवाल जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके SMS के जवाबों का मुझे इंतजार है कि क्या पाकिस्तान अपनी आस्तीन में आतंक पालने का नतीजा भुगत रहा है। हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें, 51818 पर #HTP और #पाक में हमला के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं, उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं। कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शाहनवाज हुसैन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से भी 2 खास मेहमान हैं। शेख रोहेल असगर साहब हैं जो कि लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और नवीद चौधरी साहब हैं स्काइप पे जुड़े हुए जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर है। 30 सेकंड्स हम शुरुआत करेंगे। कर्नल अनिल कौल भी इस बातचीत में हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। 30 सेकंड्स ओपनिंग रिमार्क्स के लिए और फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। मेरा पहला सवाल असगर साहब आपसे है। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान को अब समझ में आएगा क्या जब आप दहशतगर्दों को पनपने देते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो किस हद से आपको गुजरना होता है? भैया मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे याद किया। मैं आपको ये बात करूँ, आपके इंट्रो में मैं सुन रहा था कि जो आप फरमा रहे थे, मुझे इससे इंतहाई इख्तलाफ है। इख्तलाफ इस मामले में कि पाकिस्तान ने जो गलती की, एक मोहब्बत जो हमारी पींगें बढ़ती थी अमेरिकन के साथ, उसका खमेजा हमने भुगता, और वही गलती आप करने जा रहे हैं। आपकी जो सरकार है वो जो आजकल मोहब्बत की पींगे अमेरिकन के साथ बढ़ रही हैं, तो वो मेरे ख्याल में वही आप भुगतेंगे जो हम आज तक भुगत रहे हैं। और इसको खत्म करने के लिए, इसको अपने मुल्क से एलिमिनेट करने के लिए, और हमने ये ऑपरेशन जो शुरू किया था उसकी रिप्रिकॉशंस आएंगे, उसके मतलब रिएक्शन तो होगा। ठीक है असगर साहब, आई विल कम बैक टू यू। 30 सेकंड्स मैं आगे बढ़ता हूं। मैं अब नवीद चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा, बहुत अफसोसजनक है, बहुत ही परेशान करने वाला हादसा है जो पेशावर में आज हुआ यूनिवर्सिटी में। क्या सीख लेनी चाहिए इस इंसिडेंट से पाकिस्तानी हुकूमत को? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो ये सोच जो है ना, वो जब आगे पब्लिक स्कूल में
हमला हुआ था उस वक्त से चल रही है कि इनका कलम सजा खत्म करना। इस सियासी पार्टी ऐसी के मुज़ाकरात की बात करती थी, लेकिन आज जो भी इससे हट गई है और वो भी चाहती है कि इसे खत्म किया जाए। ठीक है, यहाँ मसाइल हैं, मसाइल अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पे प्रॉपर का तो हमने अमल नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हो और ये हालात बेहतर रहेंगे। जी ठीक है, 30 सेकंड में लौटता हूं आपके पास। शाहनवाज हुसैन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस पूरे के बाद, इस पूरी इंसिडेंट के बाद जो आज पाकिस्तान में हुआ, आपको लगता है कि पाकिस्तान को कुछ सीख मिलेगी, पाकिस्तानी हुकूमत को? लगातार पेशावर में दूसरा बड़ा हमला। देखिए, ये इंसानियत के खिलाफ हमला है और हम इस पर दुख जताते हैं। कोई भी इंसान से मोहब्बत करने वाला इंसान इससे बहुत खुश नहीं होगा कि जो सब हरकत हुई है, लेकिन पाकिस्तान को ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। जब भी आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे उसके शिकार खुद होंगे। आपकी सरजमी जब इस्तेमाल होगी अफ़गानिस्तान के अंदर इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, आपकी सरजमी हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। जी शहनवाज जी, 30 सेकंड्स में लौटता हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस का रिएक्शन इस इंसिडेंट के बाद दुखदाई है, अफसोसजनक है। व्हाट नेक्स्ट? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? दुखदाई और अफसोसजनक तो है ही, पर इसमें पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि कुछ एक साल पहले पेशावर में इस तरीके का स्कूल के बच्चों पे हमला हुआ था और बच्चे मारे गए थे। उसके बावजूद भी टेररिस्ट हरकतें हमारी धरती पे वो लोग स्पॉन्सर करे चले जा रहे थे, कुछ सीख नहीं सीखी थी। आज ये फिर से हुआ है। मैं यहाँ पे इनको सीख नहीं बताना चाहती हूँ, पर उनको समझना ज़रूरी है कि अगर अपने आस्तीन में सांप पालेंगे तो सबसे पहले इनको भी डसेगा। ये सोचना कि वो पड़ोसी देशों को डसेगा और हमें कुछ नहीं करेगा, वो गलत है। तो ये उनको अब रीअरेंज करना पड़ेगा अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी इंडिया को लेकर। जी कर्नल कौल, बंदूक किसी को नहीं पहचानती है, बंदूक का तो सिर्फ मुंह घुमा दो, वो उसका काम सिर्फ फायर करना है, वो चेहरों को नहीं देखती कि किसकी तरफ फायर कर रही है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ बीते 50, 60, 70 सालों में, नॉन स्टेट एक्टर्स उनके मेन प्लेयर्स बन के जो उभरे उस पूरे देश के अंदर, आपको लगता है कि उसी वजह से इतना ज्यादा डैमेज आज इस पाकिस्तान को हो रहा है? सुमित, पहले तो बड़ा अफसोस है कि जो भी हुआ सो हुआ और अननेसेसरली यंग लाइव्स खत्म हुई हैं, बहुत अफसोस की बात। हैविंग सेड दैट, आप अगर नोटिस करें ये पेशावर में दूसरा इंसिडेंट है और सॉफ्ट टारगेट चुना गया जी। इसकी वजूहत क्या है कि आप एक रिएक्शन देख रहे हैं, आप रिएक्शन, और वहाँ क्यों पेशावर, क्यों बलूचिस्तान, कुछ तो प्रॉब्लम है कि आप अगर बलूचिस्तान के अंदर अपनी नीतियाँ सही नहीं करेंगे तो ये सॉफ्ट टारगेट्स ये ढूंढते रहेंगे ताकि आप इसका कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की बजाय और इसको इंक्रीज करेंगे। तो मेरे ख्याल में इशू हेयर इज इतना टेररिज्म की नहीं है, मेरे ख्याल में इशू है बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और जो ये कर रहे हैं वहाँ पे वो इसको सही करना चाहिए। दैट इज माय ओपिनियन ऑन दिस। शाहनवाज हुसैन, आप मानेंगे इस बात को? बलूचिस्तान में जिस तरीके का दबाव बना रही है पाकिस्तानी आर्मी, उसको बदलने की जरूरत है? नहीं, देखिए, सही है कि बलूचिस्तान की जो पॉलिसी पहले रही है और जिस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान, वहाँ के लोगों का और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में बहुत से मुद्दों पर बहुत ज़्यादा मतभेद रहा है। और आप जानते हैं कि नवाब बुगटी की जो घटना हुई थी वो सब इसी जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और ये जो बलूचिस्तान का इलाका है, इस सब इलाके में पाकिस्तान में जो लोग लाहौर में जो सोचते हैं वो इस इलाके में वहाँ के लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी है, लेकिन कोई भी पॉलिसीज़ टेरर की इजाज़त नहीं दे सकती। मैं समझता हूँ कि वहाँ की सरकार को टेररिज्म के ख़िलाफ़ सख्त होना चाहिए, उसको नेस्त नाबूद करना चाहिए। टेररिज्म कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की सरजमी पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर पाकिस्तान को चलना होगा, क्योंकि अब उनके अवाम भी इसके शिकार हो रहे हैं और उनको इस पर एक्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो शेख असगर साहब, आप मानेंगे इस बात को? शेख असगर साहब, दुखद होता है। मैं गुजारिश करूं, मुझे इंतहाई अफसोस है इस किस्म की गुफ्तगू जो फरमाई जाती है। इसका मतलब है, आप बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपके यहाँ होता है वो कश्मीर पर जुल्म करने की वजह से ही हो रहा है ना आपके यहाँ पे।
तो चूंकि कश्मीर में आपकी पॉलिसी ये है कि आपकी फौज वहां पे पिछले कई बरस से है और कई लाखों के हिसाब से वहां पे कश्मीरी अब तक शहीद हुए हैं, तो जो इंटरनल इंडिया में होता है वो उसका रिएक्शन होगा ना फिर। तो इसको फिर आप माने, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तो इससे पहले सुना है। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज आज नहीं, मैंने आपको बलूचिस्तान और कश्मीर को आप कैसे इक्वेट कर सकते हैं? फर्क इतना है जनाब कि हमारे यहाँ जो भी अटैक्स होते हैं, वो मिलिट्री टारगेट्स को लिए जाते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को नहीं लिए। जो वहाँ बैठी हुई है पिछले बरस से और लोगों को वहाँ पे शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे जो तशद्दुद किया जा रहा है, आज खबर आई है ना वहाँ पे कि फौज लोगों को शहीद नहीं कर रही है जनाब, फौज लोगों को शहीद नहीं कर रही है, ये टेररिस्ट शहीद कर रहे हैं। आई एम सॉरी, डोंट मेक रॉन्ग स्टेटमेंट। हो रहा है वो पाकिस्तान की सॉरी, डोंट मेक ए रॉन्ग स्टेटमेंट। में भी हुआ, सारी साजिश फौज नहीं शहीद कर रही है किसी को भी। ये आप लोगों को सवाए नफरत की ऐनक उतारो। हमारी जो यहाँ पे तकलीफ में जिसमें हम हैं बरस से, हमने 60,000 अपने मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान और इसके बावजूद भी इतनी ज्यादा जानों को गंवाने के बाद भी असगर साहब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलता है, हाफिज सईद पाकिस्तान में मिलता है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहने के सबूत मिलते हैं, बराक ओबामा जिसके दबाव में आप काम करते हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने लास्ट स्पीच में कहता है कि पाकिस्तान से बचने की जरूरत है। ये तमाम चीजें असगर साहब ये आपको खत्म कर देनी चाहिए थी। बोलते जाइए, आपको बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। और आपको आता है, आपको बहुत कुछ आता है बोलने के अलावा, आप क्या कर रहे हैं? कश्मीर के लिए बोलने का दिन नहीं है, आज का दिन है कि आप ये आज़म लें कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। आज ये कसम लें कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो आपकी सरजमीन पर आतंकवाद हो या वहां से आतंकवाद कहीं भी फैलाया जा रहा हो। आज आतंकवाद से तौबा का दिन है, न कि हमें ब्लेम करने का दिन है। वो इसमें ज्यादा नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप लोगों का चेहरा कुछ और है, अंदर कुछ और है। आपका चेहरा वही है जो हम मान रहे हैं। इसका मतलब हम अगर पाकिस्तान को हिंदुस्तान का आदमी एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की बात करता है तो वो ठीक कर रहा है। हम शेख असगर साहब को मान लें कि हम एक टेररिस्ट के साथ बात कर रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बात करना चाह रहे थे शेख साहब अदबी से बात की जाए, हम आपको पूरी रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, हम आपके घर में जो कुछ इंसिडेंट हुआ हम उसके लिए अफसोस भी जताते हैं, उनको शहीद भी मानते हैं, लेकिन कश्मीर और बलूचिस्तान को आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं। कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है और बलूचिस्तान आपका इंटीग्रल पार्ट है। आप अपने आप को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? नहीं, हम तो आपके यहाँ जो हरकत हो रही है उस पर हमें दुख है और हम एक पड़ोसी के नाते आपको सलाह दे रहे हैं कि आतंकवाद से तौबा कीजिए, आतंकवाद को खत्म कीजिए। पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नापाक शाहनवाज जी वो मानेंगे ही नहीं। शाहनवाज जी शेख असगर जैसे पॉलिटिशियंस मानेंगे ही नहीं कि वो टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, वो मानेंगे ही नहीं। प्रूफ होने के बाद ओसामा बिन लादेन को उनके कैपिटल से कुछ किलोमीटर के दूर अंदर घुसकर मारा अमेरिकन फोर्सेस ने, वो चाहेंगे तो उसको भी नकार देंगे आज की तारीख में। पाकिस्तान को आज ये तय करना है कि जो आप आतंकवाद आपने पाला पोसा वो अब आपको डस रहा है, उससे तौबा कीजिए, आतंकवाद को निस्तनाबूद कीजिए। आपकी सरजमी का इस्तेमाल कहीं भी आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे आपकी सरजमी पर भी हो, ये भी हमें दुख होता है। जाती तौर पर ख्याल ये है कि जो आपने कॉन्सुलेट बनाए थे अफगानिस्तान में जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां में दहशतगर्दों को आप लोग ट्रेनिंग करते थे। पठानकोट के हमले के 2 घंटे के भीतर हमने एविडेंस दे दिए थे आपको कि कौन लोग हैंडल्स थे और कहां बैठ के बात कर रहे थे। अपने गिरबान में जाके शेख साहब कर्नल कॉल कुछ बोल रहे हैं। सुमित, मैं शाहनवाज जी 1 मिनट, कर्नल कॉल सुमित रवि चौधरी जवाब दीजिएगा। सुमित, मैं एक पॉइंट पे आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अगर ये कंपेयर भी करते हैं कश्मीर को बलूचिस्तान के साथ, पहले तो कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन इनकी बात लेते हुए सुन लीजिए, हमारी बात भी सुन लीजिए, आपकी बात लेते हुए हम कंपैरिजन को लेते भी हैं। हमारे यहाँ जो भी टेररिस्ट स्ट्राइक्स हुई हैं वो गवर्नेंस के खिलाफ नहीं हुई हैं, वो मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हुई हैं और उनका हमने एस्टेसी कर दी है।
आपके यहाँ जो हो रहा है वो गवर्नेंस के खिलाफ टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। आप अपनी गवर्नेंस सही करिए। वहां पे मेरी उंगली वहां पॉइंट कर रही है कि आपकी गवर्नेंस में कोई खामी है, तभी आपके ऊपर टेररिस्ट इतना हावी हो रखे हैं। हमारे यहाँ तो उनको हमने सॉर्ट आउट कर रखा है। अगर साथ मिल के काम करेंगे तो शायद इनको दोनों तरफ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पर आप लोग मानने को तैयार नहीं है। भाईजान, आप मेरी एक बात जरा गौर से सुन लीजिए। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं इस किस्म की गुफ्तगू में हिस्सा अव्वल तो लेता ही नहीं हूँ और ना मैं इसका हिस्सा बनता हूँ। हमारे यहाँ आज जो वाकया हुआ है इंतहाई दुख भरा माजरा, हमारे बच्चे शहीद किए गए, वो लोग हमारे दोस्त नहीं है, वो लोग हमारे खैर खान नहीं है। किसने उनको पाला है? ये एक लंबी दास्तान है। आप किस दिन सामने बैठ जाइएगा, मैं ये भी आपको बता दूंगा। मैंने अपनी शुरुआत की गुफ्तगू में ये बात की थी कि जिनके साथ हम सतत साथ दोस्ती निभाते रहे, आखिर उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घूमा, उन्होंने उन लोगों को बढ़ावा दिया। ये कैसे मुमकिन है कि ये रावलपिंडी से आए सर, ISI। प्रियंका वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। प्रियंका भाईजान, मैं यही शेख साहब आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान अपने ही कर्मों की वजह से जो आज फेस कर रहा है वो कर रहा है। हम सलाह दें उनसे इनको फर्क पड़ने वाला है नहीं, पर इनको जिम्मेदारी से सोचने की जरूरत है कि आज आपने अपनी सरकार को पेपरलेस, टूथलेस, पावरलेस टाइगर बनाकर बनाया हुआ है, प्रॉप अप कर रखा है आर्मी ने। आर्मी के पास सारी मैं कहूंगी पावर है, और उन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल कर हमारी धरती पे इस्तेमाल कर के हमारे लोगों को शहीद किया है। तब आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसामा बिन लादेन हो या बड़े से बड़े टेररिस्ट हो, वो आप ही की जमीन पे पाए गए हैं। अगर आप गिरेबान में झांक कर अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं तो पूरी दुनिया का फायदा होगा, सिर्फ आपके पड़ोसी का नहीं होगा, और सबसे बड़ा फायदा आपके देश को होगा। नवीद चौधरी, शेख साहब एक मिनट, एक और रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान से। नवीद चौधरी, आपको लगता है कि वहां की रूलिंग पार्टी फेल हो रही है? नवाज शरीफ साहब कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस तरीके से इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ और हमारे यहाँ जो सोच है वो फर्क है बहुत ज्यादा। आप इसे कहते हैं कि जी बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि ये सब चीज हो रही है तो उसका शायद रिएक्शन है। हम कहते हैं जी कश्मीर के अंदर हो रहा है, इसका रिएक्शन है। हमें इस बहस से निकल के देखना है कि ये टेररिस्ट है, और इन टेररिस्ट के खिलाफ जब ज़रब अज़्ब शुरू हुआ हमारा, और ज़रब अज़्ब के बाद उनका ये रिएक्शन आना जरूरी है। ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे। जब हम उनको मारने जा रहे हैं तो नेचुरली वो भी आकर उसका जवाब कहीं ना कहीं से देंगे। अभी आपने कहा जी कि वो आपके यहाँ तो तनसीबात पे वो हमला करते हैं और हमारे यहाँ वो आके गवर्नर, देखिए ये यूनिवर्सिटी में जो हमला है ये किसी गवर्नर का नहीं है, ये सिर्फ मासूम शहरियों पे हमला है। तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि सॉफ्ट टारगेट कौन सा है उनके पास, उस सॉफ्ट टारगेट पे जाके वो हमला करके एक ऐसी नफरत फैलाएं और ऐसा माहौल पैदा करें जिससे हम दोनों देश भी ये सोचें कि ये शहर, ये किसी का बढ़ावा नहीं है। ये नहीं है कि हमारी वजह से या हमने उनको पाला तो आज वो हमारे साथ खड़े हो गए। हमें इस सोच से बाहर निकल के मुश्तरका सोच लानी है और ग्लोबल सोच लेनी है कि किस तरीके से हमने टेररिस्ट को कंट्रोल करना है। प्रियंका ने हाथ उठाया। सर, पूरी विनम्रता से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमने जब आपको सबूत दिए, हमारे देश ने आपकी सरकार को, आपके देश को जो सबूत दिए टेररिज्म हमले को लेकर और पाकिस्तान का हाथ होने को लेकर या उनकी आर्मी का हाथ लेकर, आपने किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई, किसी तरीके की सीरियसनेस नहीं दिखाई कि आप टेररिज्म को काउंटर करना चाहते हैं। ऐसा कहीं नहीं हो सकता है आप टेररिज्म को सपोर्ट करें इंडिया के लिए और अपने देश में एक्सपेक्ट करें कि टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म हो। तो जो आप सांप पालेंगे अपने पड़ोसी देश के लिए, वो सांप आपको भी डसेगा, आप ये ध्यान रखें। बिल्कुल, अपने घर में सांप पालेंगे तो सांप आपको भी डसेगा। हिलरी क्लिंटन बोल चुकी है। हमने उस पर बकायदा काम किया है। अभी आपने मौलाना अजहर मसूद का जब एविडेंस दिया उस पर आगे प्रोग्रेस हुई है, तो इसीलिए कहाँ हुई प्रोग्रेस? कहाँ हुई प्रोग्रेस? सिर्फ मीडिया में खबरें आई, पाकिस्तानी चैनल्स पर खबरें आई, मसूद अजहर खुले में घूम रहे हैं और टॉक्स को सस्पेंड करना पड़ा। सियासत से बाहर निकलना है हमें, इस्लामाबाद की सियासत से बाहर निकल के हमें ये देख रहे हैं कि आज इंसानियत को खतरा, उसके खतरे के लिए हमें दोनों, ये जो आप बात हमको बोल रहे हैं ना नबी चौधरी जी, ये बात अपनी हुकूमत को भी समझाइए। अनिल कौल, जिस तरीके से खुलेआम आतंकवादियों को पनाह मिली हुई है पाकिस्तान में, चाहे वो एंटी इंडिया हो, चाहे वो एंटी अफगानिस्तान हो, चाहे एंटी दुनिया हो, उसके बावजूद आप लगता है कि कोई पीस हो सकती है वहां? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो 3 या 4 बड़े नाम हैं, आपने अभी इनके नाम लिए हैं, इनको इमीडिएटली इनको अरेस्ट करके इनको डिपोर्ट करें हमारे पास, क्योंकि हमारे कल्प्रेट्स हैं। इनको यहाँ भेज दीजिए। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप इनको रोक रखा हुआ है और इनको फ्लरिश करने दे रहे हैं, तो नेचुरली ये कहीं ना कहीं तो आपको डसेंगे जाके।
प्रॉब्लम तो एरिया आपके इलाके में हो रही है, हमारे यहाँ तो फिर भी लोगों को यहाँ भेज दिया ना। आपका तो डेली प्रॉब्लम हो रही है। आपके यहाँ भी एक अदलिया है, एक इंसाफ की तवक्कुआत है, और हर बंदा इनोसेंट होता है जब तक उसके ऊपर पूरा केस न पड़ जाए। इसलिए आप इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते कि जी किसी को उठा के यहाँ बताइए कौन है हमारी तरफ बताइए कौन इंडियन है जो, प्लीज गिव मी एग्जांपल, गिव मी वन एग्जांपल, उस शख्स को गिव मी वन एग्जांपल, हवा में मत बात कीजिए, गिव मी वन एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल दीजिए मेरे को एक। आप सही नहीं क्या बात कर रहे हैं वाक्य हुआ उससे क्या चीज, ठीक है असगर साहब, लेकिन आपने क्या उस पर अमल दरामद किया? साहब ने क्या किया हमको नहीं बताया क्या? देने की बजाय हम ये देखें। अरे यार बातें बंद करो, एक एग्जांपल दो, गिव वन नेम शाहनवाज हुसैन। यू डोंट हैव इट। जो आग लगाई गई, मुसलमानों को शहीद किया गया, उस पे जो शख्स जो कर्नल साहब थे, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। आज भी आप इसको मजहब की चश्मे से देख रहे हैं, आज भी आप इसको मुसलमान और नॉन मुस्लिम की नजर से देख रहे हैं। अगर इस तरीके से बात करेंगे तो कभी टेररिज्म खत्म नहीं हो पाएगा। इल्जाम लगाया किन लोगों पे, आपने इल्जाम लगाया जी, आपने हमें कहा कि ये लोग शायद मुलव्वस हैं। हमने आपसे ये कहा कि टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, चाहे किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का हो। करें हम इसको शाहनवाज हुसैन करेंगे। शाहनवाज हुसैन किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये पाकिस्तान की दिक्कत ये है, हम लोग इनको डिबेट में हम इनको सीख देने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हम पड़ोसी के नाते चिंतित हैं, सलाह ही दे रहे हैं कि आप अपनी सरजमी से ये सब अबेंडन कीजिए। ये आतंकवाद का जो फर्श बिछा रखा है उसको मोड़कर फेंक दीजिए। इसमें जो आपने बारूद गोले हमारे लिए तैयार किए हैं उससे खुद ही आपके घर में आग लग रही है। आतंकवाद से लड़िए, और आतंकवाद कहीं भी हो दुनिया में पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं होने दीजिए। आज कम से कम ये तो अज़्म कीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ज्यादा सुरक्षित है। आपके यहाँ मुसलमान मस्जिद में जाता है तो वहां भी बम फट जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपसे दुगुनी आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की रहती है और वो बहुत फख्र के साथ हिंदुस्तान में रहता है। हमारी फिक्र छोड़ दीजिए, अपनी फिक्र में, हमारे फिक्र में, यही शायद हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसी नोट पर मैं माफी चाहूंगा, पांचों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त मेरे हाथ से निकल चुका है, मुझे एसएमएस के नतीजे, ट्विटर पोल के नतीजे भी आप सबके सामने रखने हैं। हमारा आज का सवाल था इस डिबेट का कि क्या पाकिस्तान अपनी आस्तीन में आतंक पालने का नतीजा भुगत रहा है? जो जवाब हमारे पास आए हैं, 96% लोग कहते हैं कि हाँ, अगर आप आतंकवादियों को पालोगे, आतंकवाद को पालोगे तो ये नतीजा खुद को भी भुगतना होगा। 96% लोग हाँ में जवाब देते हैं। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही। मेरे साथ